गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो पी ब्लॉक में ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी सारे लेक्चर इसमें डिलीवर हो चुके हैं और इससे पिछले वाले वीडियो में आपने दो चीज़ों के बारे में सीखा है। एक तो ओजोन की सारी प्रॉपर्टीज़, उसके यूजेस, उसकी प्रिपरेशन, वो सब आपने पढ़ लिया है। उसके बाद आपने पढ़ा था एलोट्रॉप ऑफ सल्फर। तो दो एलोट्रॉप थे, एक मोनोक्लिनिक, एक रोम्बिक। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ लिया है। एलोट्रॉप्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती है, तो वो लेक्चर आपको ढंग से देखना है। क्लियर। तो आज के वीडियो में बच्चों दो चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। खासकर ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितने भी ऑक्सो एसिड है, चाहे नाइट्रोजन के ले लो, चाहे फॉस्फोरस के ले लो, चाहे क्लोरीन के ले लो, इन सबसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं, है ना। तो सबसे पहले बच्चों हेडिंग डालेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2। ठीक है बच्चों, क्या क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और लास्ट में यूजेस। तो दो दो चार चार रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिपरेशन, कैसे बनाया जाता है। तो हेडिंग डालो प्रिपरेशन। ठीक है बच्चों, तो एक सिंपल मेथड है कि जब हम सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है। अच्छा, बैलेंस करो रिएक्शन को, तो 8 यहां लगेगा और 8 मैंने यहां लगा दिया। क्लियर। तो ये हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिल गई। क्या क्या मैंने? सल्फर, जो हमारे पास सॉलिड सल्फर था उसको हमने बर्न किया, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्लियर। तो नंबर 1। नंबर 2, कुछ ऐसे सॉल्ट है जिनको अगर हम एसिड के साथ ट्रीट करें तो वो भी सल्फर डाइऑक्साइड देती है। तो कौन से सॉल्ट होंगे बच्चों? देखो, Na2SO3, दिस इज सोडियम सल्फाइट। सल्फाइट है ना, और इसको अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करूं तो बच्चों ये बनाता है Na2SO4 प्लस H2O प्लस क्या बचा? SO2। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड मिल गई। तीसरा मेथड हमारे पास है, कुछ सल्फाइड और होते हैं, उनको अगर हम जो है ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करें तो वो भी सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा बच्चों FeS2, दिस इज आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट है ना। अच्छा, इसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? दो ऑक्साइड मिलेंगे। एक तो आयरन का ऑक्साइड मिलेगा Fe2O3। अच्छा, और दूसरा हमें मिलेगा बच्चों SO2। चलो बैलेंस करते हैं, यहां लगा दो 4, तो 2Fe2O3। सल्फर कितने में? 8 सल्फर हो गए, तो यहां 8 लगा दो, तो 16 और 6 22 ऑक्सीजन हो गए, तो यहां 11 लगा दो, है ना। तो ये 3 मेन मेथड है जिसमें हम लोग क्या करेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड को बनाएंगे। तो पहला क्या था बच्चों? सल्फर को हमने ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया। दूसरा सल्फाइट सॉल्ट, सोडियम सल्फाइट, है ना। और तीसरा आयरन पाइराइट। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि जो हम प्रिपरेशन करेंगे वो कहीं ना कहीं सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होना चाहिए, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे, चाहे वो किसी एसिड के साथ रिएक्शन करे। तो थोड़ा दिमाग में ये बिठा लो कि हमारे पास सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होना चाहिए, तभी जाके वो क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो नोट करो फटाफट से, फटाफट से नोट करो। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसी के साथ हम थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी विल बी द नेक्स्ट हेडिंग। ठीक है बच्चों। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड कैसी गैस होती है? कलरलेस गैस होती है, लेकिन इसकी जो स्मेल होती है ना, तीखी होती है, चुभने वाली स्मेल होती है, तो उसको हम बोलेंगे पंजेंट स्मेल। तो पहला पॉइंट क्या आएगा? कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल। पंजेंट
स्मेल, आप सूंघ नहीं सकते वैसे, इतनी तीखी गंध होती है ना। दूसरा, वाटर में हाईली सॉल्युबल होती है, बिल्कुल, तो लिखेंगे हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये इजीली लिक्विफाई हो जाती है रूम टेम्परेचर पर, बस हमें थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाना पड़ता है ना। तो लिखेंगे इट इजीली लिक्विफाई एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर अंडर कितना प्रेशर चाहिए होता है बच्चों, 2 atm, अंडर 2 atm, ठीक है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इट बॉयल एट 263 केल्विन, बस इतना याद रखना है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर? कलरलेस पंजेंट स्मेल गैस, हाईली सॉल्युबल इन द वाटर, और लिक्विफाई हो जाती है आसानी से रूम टेम्परेचर पर, इतना प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट से फिजिकल प्रॉपर्टी में नोट करो, देन केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है ना। चलो अब नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो 3 मेन केमिकल प्रॉपर्टी शो करती है। अगर मैं आपको यह पूछूं कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों में से क्या है? दोनों है, लेकिन कौन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। अच्छा देखो, सल्फर डाइऑक्साइड की 3 मेन केमिकल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन हम लोग एक को पकड़ के चलेंगे। 3 मेन केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? एक तो है बच्चों, ये रिड्यूसिंग नेचर होता है इसका, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। अब आप बोलोगे दोनों कैसे हो सकती है? होती है भाई। और तीसरा ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरों का रिडक्शन, अपना ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उल्टा, दूसरों का ऑक्सीडेशन, अपना रिडक्शन। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब होता है बच्चों जो किसी कलर को डिकलराइज कर देते हैं, कलर उड़ा देते हैं एकदम, ठीक है, व्हाइट कर देते हैं चीजों को, तो उसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग एजेंट। तो ये तीनों प्रॉपर्टी सल्फर डाइऑक्साइड शो करती है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा होती है वो इंपॉर्टेंट है। दिस इज स्ट्रॉन्ग। सबसे ज्यादा कौन सी प्रॉपर्टी होती है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। और ये दोनों प्रॉपर्टी इसमें माइल्ड होती है, ध्यान रखिए। तो इट इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अच्छा देखो, अब मैं आपको बोलूं कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किस वजह से होती है सल्फर डाइऑक्साइड की, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों, देखो सबसे पहले रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की ही डिस्कस कर लेते हैं। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है ना, ठीक। तो हमने क्या लिखना है? इट इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर की प्रेजेंस में बहुत अच्छी रिड्यूसिंग गैस होती है। देखो बच्चों, ये हमारे पास रहा SO2 और ये हमारे पास रहा H2H2O, है ना, दिस इज मॉइस्चर। तो ये क्या बनेगा बच्चों? ये बनाएगा H2SO4 प्लस 2H। ये देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, जब भी SO2 की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आप लिखोगे तो हमेशा सल्फर डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट होगा? सल्फेट में। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4। इसका कितना है? +6। हो तो गया अपना ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन। तो हमेशा बच्चों अपना ये ऑक्सीडेशन करके क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब दूसरी बात करते हैं कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है। ये देखो, इट गिव
नेसेंट हाइड्रोजन। क्या देता है? नेसेंट हाइड्रोजन। और इसी नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से इट शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। क्लियर? तो कोई पूछे कि क्यों इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, तो रिडक्शन के लिए क्या जरूरी होता है? हाइड्रोजन जरूरी होता है ना। और ऑक्सीडेशन के लिए क्या जरूरी होता है? नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन देता है, नेसेंट हाइड्रोजन देता है, इसी वजह से ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो बच्चों देखो, हाइड्रोजन की वजह से रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी तो होती है, साथ में ब्लीचिंग एक्शन भी जो है नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से ही होता है। ध्यान रखिए। तो जो नेसेंट हाइड्रोजन इसने दिया है, ये दो काम करेगा। एक तो ब्लीचिंग एक्शन करेगा, यानी कलर को डिकलराइज कर देगा, और दूसरा क्या करेगा? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, दूसरे का रिडक्शन करेगा। क्लियर? चलिए अब दो एग्जांपल से हम समझते हैं। देखो, एक हमारे पास है रिएक्शन Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है भाई, इसका नाम क्या है? फेरिक सल्फेट, फेरिक। ठीक। और यहां पर जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है? +3। चलो इसके साथ ट्रीटमेंट करवाओ SO2 का और 2H2O का, है ना। तो अब ये बच्चों बना देता है फेरस सल्फेट, प्लस बनाएगा 2H2SO4। तो 3 और 1 4, 2 और 2 4, कंप्लीट, है ना। अब देखो, यहां पर जो फेरिक था, फेरिक सल्फेट था, उसमें आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है? +3। और जो हमने फेरस सल्फेट बनाया, फेरस सल्फेट, उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। तो बच्चों क्या हुआ यहां पर हुआ रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन। और किसने किया? सल्फर डाइऑक्साइड ने। और सल्फर डाइऑक्साइड अपना क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। ये तो हुआ। तो यहां पर इसका +4, यहां पर इसका +6। समझ में आ रहा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो फेरिक सल्फाइड है उसको फेरस सल्फाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये रिएक्शन क्या शो करती है? सल्फर डाइऑक्साइड का रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करती है। ये तो है ना, इसका रिडक्शन कर दिया और अपना ऑक्सीडेशन कर दिया। समझ में आ रही बात? ठीक। दूसरी रिएक्शन देखते हैं। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, SO2, ठीक है, H2O, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। तो ये बनाता है बच्चों यहां पर K2SO4 प्लस, अच्छा 2 लगा दो यार ना बैलेंस करने के लिए। दूसरा बनाता है 2MnSO4 प्लस 2H2SO4। तो 2H2SO4 तो यहां 2 लगेंगे, S कितने हैं? 2, 2 4 और 1 5। तो यहां पर 5 SO2 लगेंगे। चलो अब रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब देखते हैं, यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7। यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2, क्योंकि इस पर -2 है। तो +7 से +2 गया, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? रिडक्शन हुआ, है ना। और SO2 ने क्या किया? अपने आप को सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो साफ साफ यहां पर आपको दिख रहा है कि जो SO2 है वो इस मैग्नीज को रिड्यूस कर देगा, ऑक्सीडेशन नंबर कम कर देना उसने, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रॉन दिए उसने। तो ये प्रॉपर्टी क्या शो करती है? इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो बच्चों ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो ये बताती है कि सल्फर डाइऑक्साइड एक अच्छा गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? नोट करो जरा फटाफट से, ठीक है। समझ में बात आ रही है? चलो बहुत अच्छी बात है ना। अब नेक्स्ट, ये इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो समझ में आई कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किस वजह से होती है? नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से, है ना बच्चों। चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी। भाई SO2 नॉन मेटल का ऑक्साइड है, सल्फर इज नॉन मेटल और SO2 क्या है? ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, है ना। तो जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं? एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए बच्चों, एसिडिक नेचर। क्लियर?
तो जब आप SO2 को वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो यहां पर एक एसिड बनता है जिसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस, ठीक है भाई, सल्फ्यूरस एसिड। तो वाटर के साथ ट्रीट करने पर ऑक्साइड क्या बना रहा है? एसिडिक बना रहा है, इसका मतलब दिस इज एसिडिक नेचर। चलो एक और प्रॉपर्टी, अगर SO2 को हम किसी बेस के साथ ट्रीट करें, है ना, ठीक, तो हमें क्या मिलता है? एक सॉल्ट मिलता है, दिस इज सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाई सल्फाइड। तो ये एसिड था, तभी जाके इसने बेस के साथ रिएक्शन किया, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी। क्लियर? एक और रिएक्शन देख लेते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड बना, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो, यहां पर सोडियम सल्फेट भी बनाता है ना, तो आप आगे देख सकते हैं, देखो NaOH प्लस SO2, ठीक है, और प्लस H2O, ठीक है। तो यहां पर बनेगा बच्चों NaHSO3, 2NaHSO3, ये भी रिएक्शन आ सकती है ना। तो दोनों केस में हमें क्या मिल रहा है? सोडियम बाई सल्फाइड मिल रहा है। अच्छा, एक और रिएक्शन सोडियम सल्फेट भी बनता है, वो बता देता हूं मैं, ठीक है। NaOH प्लस SO2, ठीक है। चलो, तो यहां 2 रखो, इसको इतना रहने दो। Na2SO3 क्या बना? सोडियम सल्फाइड, और प्लस क्या निकला? H2, ठीक है। ये 2 रिएक्शन तो कॉमन हो गई, बात एक ही है ना। यहां पे देखिए, ये थोड़ा अलग हो गई, इसमें बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है? सोडियम सल्फाइड। तो बच्चों दोनों केस में सोडियम सल्फाइड भी बनता है और सोडियम बाई सल्फाइड भी बनता है, तो दोनों क्या हमारे पास सॉल्ट है। तो सॉल्ट बनने की प्रोसेस ये बताती है कि ये एसिड था और इसने बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाया। तो ये सारी रिएक्शन क्या प्रूव करती है? SO2 की एसिडिक प्रॉपर्टी। क्लियर? ठीक है, नोट करो फटाफट से। और लास्ट में इसकी बच्चों एडिशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। तो बस आपको ये 2 रिएक्शन ज्यादा पढ़नी है, एसिडिक प्रॉपर्टी और इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, है ना। और लास्ट में 2 रिएक्शन और है जिसमें हम इसकी एडिशन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एडिशन रिएक्शन, देखिए बच्चों, SO2 react with Cl2 in the presence of चारकोल, काला काला कार्बन, है ना। तो यहां पर बनता है SO2Cl2। याद आया कोई इसका नाम? सल्फ्यूराइल, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। आपने नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ा होगा इसके बारे में, है ना, जब मैंने फॉस्फोरस के बारे में आपको बताया था। और दूसरी रिएक्शन बच्चों, जब SO2 O2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा? SO3, सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। अच्छा, बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा बैलेंस, है ना, बस होगी। तो ये 2 रिएक्शन और आपको पढ़नी है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की एडिशन प्रॉपर्टी शो हो रही है, और लेकिन इसमें कैटलिस्ट का यूज हम करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक, चलो अब इसके स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो ये 2 केमिकल प्रॉपर्टी पूरी हो गई। अब बच्चों बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर को, है ना। केमिकल बॉन्डिंग में आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसमें एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और सल्फर के पास एक लोन पेयर होता है। क्लियर? अब जब सिंगल ऑक्सीजन है तो कितने लोन पेयर आएंगे? 3 लोन पेयर आएंगे, है ना। और डबल ऑक्सीजन है तो कितने लोन पेयर आएंगे? 2 लोन पेयर आएंगे। क्लियर? अच्छा, शेप कैसा बना बच्चों? एंगुलर शेप या बेंट शेप आप बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा,
यहां पर जो है देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो रेजोनेंस की कंडीशन हो सकती है, तो ये लोन पेयर यहां आ जाएंगे, ये बॉन्ड पेयर यहां जाएंगे, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो अपने डबल बॉन्ड को चेंज करेगा, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, और इसके पास लोन पेयर रहने वाला है, तो इधर 2 लोन पेयर हो गए, इधर 3 लोन पेयर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम SO2 को स्ट्रक्चर फॉर्म में देखते हैं, बस कुछ ज़्यादा है नहीं, सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, नोट करो जरा फटाफट। अब लास्ट इसके हम यूजेस पर जाते हैं, है ना बच्चों। ठीक है, हो गया कंप्लीट। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट लास्ट है यूजेस। तो यूजेस तो डायरेक्ट आपको याद ही रखने हैं बस, है ना। देखो ब्लीचिंग एजेंट होता है, प्रिजर्वेटिव एजेंट होता है, बहुत सारे केमिकल को बनाने के काम आता है। ठीक है, और शुगर और पेट्रोलियम को प्यूरिफाई करने के काम आता है। ठीक, बस तो फटाफट से 2-3 पॉइंट हम देख लेते हैं कौन कौन सी। नंबर 1, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर, पहला पॉइंट। दूसरा, डिसइंफेक्टेंट्स होता है, डिसइंफेक्टेंट्स यानी नॉन लिविंग सरफेस पे बैक्टीरिया को किल करता है। और प्रिजर्वेटिव मतलब चीजों को बैक्टीरिया से बचाता है, चीजों को खराब होने से बचाता है ना, प्रिजर्वेटिव उनको बोलते हैं। तीसरा, मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस केमिकल, मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स, जैसे SO2 की मदद से हम सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते हैं, SO2 की मदद से हम सोडियम बाई सल्फाइड बनाते हैं, और बच्चों SO2 की मदद से हम कैल्शियम बाई सल्फाइड का फॉर्मेशन भी करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से, वो SO2 की मदद से बनते हैं। ठीक है, अच्छा ब्लीचिंग एजेंट भी होता है, ब्लीचिंग एजेंट इन वूल एंड सिल्क, इनमें से कलर को वो डिक्लराइज करने के काम आता है ना। और बच्चों बहुत सारे ऐसे हमारे पास केमिकल हैं जो ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करते हैं SO2 के अलावा, जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन को हटाने के लिए एज ए एंटी क्लोर एजेंट SO2 का यूज होता है। देखो कैसे, एज एंटी क्लोर मतलब क्लोरीन को हटाना, एंटी क्लोर एजेंट इन फॉर रिमूविंग एक्सेस ऑफ क्लोरीन फ्रॉम ब्लीच्ड एजेंट, है ना। तो बच्चों जो क्लोरीन गैस है उसका मेन यूज होता है ब्लीचिंग करने के लिए। तो कुछ क्लोरीन रह जाती है उन आर्टिकल्स में या उन फ्रॉम ब्लीच्ड एजेंट, यानी जो भी आप आर्टिकल को ब्लीच्ड कर रहे हैं उसमें क्लोरीन रह जाती है, तो उस एक्सेस क्लोरीन को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का, इसलिए उसको हम बोलते हैं एंटी क्लोर एजेंट। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट यूज थे। ठीक है, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में दिए हुए मैंने वहीं से आपको बताया। ठीक है, तो फटाफट से नोट करते जाओ, तो हम खत्म कर देंगे सल्फर डाइऑक्साइड को, फिर शुरू करेंगे क्या, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। ठीक है बच्चों, नोट करो जरा फटाफट से। ठीक है, समझ में आ गया। तो सल्फर डाइऑक्साइड का हो गया किस्सा खत्म, अब इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब बात करेंगे क्या, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। तो बच्चों ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर में हम वही पढ़ने वाले हैं जो हमने ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस में पढ़ा था। इनके स्ट्रक्चर पर डिस्कस करेंगे, किस टाइप की बॉन्डिंग होती है ना, और डाइबेसिक है, मोनोबेसिक है, ठीक है, और नाम क्या है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है।
तो चलो आप हेडिंग लगाओ, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, है ना। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, है ना, इनके स्ट्रक्चर पर खासकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला, और साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखेंगे। क्लियर? एक टेबल बनाओ मेरे साथ। पहले खाने में फॉर्मूला, दूसरे खाने में आएगा उसका नेम, नेम, ठीक है। तीसरे खाने में आएगा उसकी बेसिसिटी। अच्छा, बेसिसिटी में एक चीज बता दो ना, सारे के सारे डाइबेसिक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, ऑल आर डाइबेसिक, सारे के सारे डाइबेसिक होते हैं, अभी बताऊंगा मैं आपको, है ना। और डाइबेसिक का मतलब इनमें कितने OH ग्रुप होने चाहिए? 2 OH ग्रुप सल्फर से अटैच होनी ही चाहिए, तभी तो डाइबेसिक होगा। क्लियर? ठीक है। तो बेसिसिटी में के मामले में सारे के सारे डाइबेसिक है, ठीक है भाई। और लास्ट में नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बस ये थोड़ा सा पूछा जाता है। क्लियर? तो चलो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है H2SO3, इसका नाम है बच्चों सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 6, 2, 4। क्लियर? +4, ठीक। अच्छा, आप बेसिसिटी की जगह में स्ट्रक्चर लिखेंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। सॉरी, है ना, इसको काट के स्ट्रक्चर करो, पिछली बार भी गलत हुआ था इसमें। हाँ, स्ट्रक्चर, क्योंकि बेसिसिटी मैंने आपको बताई दी डाइबेसिक, है ना। अच्छा, तो S 1, 2, 2 तो आपको OH लगाने हैं और एक डबल बॉन्ड O लगाना है, और इसके पास बच्चों एक लोन पेयर होता है इस तरह से, ठीक है। तो H2SO3 आ गया, H2SO3। तो ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा, एक लोन पेयर, है ना, और 2 OH बॉन्ड, 1 S डबल बॉन्ड O बॉन्ड, और 1 लोन पेयर, ठीक है। तो ये हमने उसकी स्पेसिफिकेशन लिख दी। अब देखो बच्चों, इसके पास 2 OH है, इसका मतलब ये क्या होने वाला है? डाइबेसिक। तो सारे के सारे डाइबेसिक ही होते हैं, टेंशन मत लेना, है ना। दूसरा H2SO4, इसको तो आप सब जानते होंगे, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +6, ठीक है, हाईएस्ट। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? S, अब देखो बच्चों, डाइबेसिक ही बनाना है इसको भी, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और एक OH और दूसरा OH, यस, H2SO4, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर लिखेंगे हम 2 कौन से बॉन्ड है? S डबल बॉन्ड O है, और 2 कौन से बॉन्ड है? SOH बॉन्ड है। इसके पास भी 2 OH है, इसका मतलब ये भी डाइबेसिक होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल आपस में जोड़ दो, H2SO4 प्लस H2SO4, दोनों को जोड़ दो, तो यहां बना H4S2O8, और इससे बच्चों एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, तो यहां बनेगा H2S2O7, ऐसे बनेगा, ठीक। तो अब नेक्स्ट मैं आपको यही बताने वाला हूं कि 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल को हम जब जोड़ते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो जो फॉर्मूला हमारे पास आया उसका नाम होगा H2S2O7। तो नेक्स्ट ये बताने वाला हूं मैं आपको, H2S2O7, ठीक। तो जब हम 2 एसिड को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? मैंने आपको बताया था, पायरो लिखते हैं आगे, ठीक है। और जिन 2 एसिड को जोड़ते हैं उसी का नाम, तो दिस इज नोन एज पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो हुआ पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पायरो का मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं। क्लियर?
अभी भी इसका आप ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अच्छा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को एक और नाम से जाना जाता है, दिस इज कॉल्ड ओलियम। ध्यान रखना बच्चों, है ओलियम से और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। अब दोनों को आपस में जोड़ो तो कैसे बनेगा, ये देखो, एस सिंगल बॉन्ड ठीक है, और इसको ऐसे करो, दो तो ये रहने वाले हैं इसके साथ, है ना, ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अच्छा देखो, H2S2O7, 3 3 6 और 1 7, देखो ऐसा बनेगा, क्योंकि बीच में हमने जब इसको लाएंगे तो क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा बीच में, है ना। तो दिस इज H2S2O7, ठीक है। अच्छा अब देखो, गिनो भाई, इसमें दो कौन से बॉन्ड है, SOH, ये तो हमेशा दो ही होने वाले हैं, है ना। 4 कौन से बॉन्ड है, S डबल बॉन्ड, वो 4 है, 1 2 3 4, है ना। और एक कैसी बॉन्डिंग है, SOS बॉन्डिंग है एक, ठीक है। दो OH होने की वजह से ये भी क्या होगा, डायबेसिक होगा। तो मैंने आपको पहले बताया सारे डायबेसिक हो गए, ये तो करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। समझ आई बात। तो ये तीनों को फटाफट से आप नोट करो, फिर आगे और बताता हूं आपको, ठीक है। चलो, तो ये 3 हो गए, फिर आगे आप कंटिन्यू करो, है ना। एक पूरे पेज में आप बनाओगे इसे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पूरे पेज में आपको दिखेंगे। चलो, तो नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं, अभी 7 हो गया था, अब बात करते हैं H2S2O8। देखो एक ऑक्सीजन मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए, +7, लेकिन गलत है वो, ये +6 ही होता है। रीजन देखिए, पहले इसका नाम लिख लेते हैं, दिस इज पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और इसको बच्चों हम मार्शल एसिड भी बोलते हैं, क्या, मार्शल एसिड, ठीक। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड के जैसे होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस करेंगे हम, S डबल बॉन्ड O और OH, इसमें ऐसा S डबल बॉन्ड O और OH। अब गिनो जरा, H2S2 और O कितना है, 8, 1 2 3 1 2 3 6 और 2 8। अब देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर जो ये ऑक्सीजन है, दिस इज पेरोक्साइड लिंकेज। पेरोक्साइड लिंकेज, कई बार पूछा जाता है कि ऐसा ऑक्सो एसिड सल्फर का कौन सा है जिसमें पेरोक्साइड लिंकेज पाई जाती है, तो वो कौन सा है, H2S2O8। इसीलिए यहां पर हर ऑक्सीजन के ऊपर -1 आएगा और बाकी के ऊपर कितना आएगा, -2। इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना रहेगा, +6। क्लियर हो रहा है। तो ध्यान रखना, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर पेरोक्साइड लिंकेज होती है, तो ऐसा उसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब गिनो भाई, तो 2 तो इसमें OH बॉन्ड होंगे, है ना, ठीक। अच्छा, 4 इसमें S डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और 1 इसमें पेरोक्साइड लिंकेज है, ऐसी वाली बात खत्म। तो नाम से पूछा जाता है, क्लियर। अब लास्ट एक बार देख लेते हैं, H2S2O6, 7 वाला भी कर लिया, 8 वाला भी कर लिया, 6 वाला, ठीक। तो अब देखिए बच्चों, यहां पर जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +5, ठीक। और इसका नाम है डाइथायोनिक एसिड। क्या नाम है, डाइथायोनिक एसिड। ये भी सेम इसी के जैसे बनेगा, बस इसको हटा के दोनों को आपस में जोड़ दो। तो देखो, S डबल बॉन्ड O और OH, ये तो लगा के रखना है। अब देखिए, ये हो गया हमारे पास, है ना। तो जो मैंने आपको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बताया था, उसमें बीच में एक O था, तो वो 7 आया।
अगर 2 O होंगे तो 8 आएगा, और कोई भी O नहीं होंगे तो कौन सा, सीधा सल्फर सल्फर से अटैच्ड होगा। ठीक है, तो देखो H2S2O6, क्लियर, नाम क्या है, डाइथायोनिक एसिड। तो अब बच्चों इसमें देखो 2 तो SOH बॉन्ड है, क्लियर दिख रहा है, और 4 होंगे S डबल बॉन्ड O, ठीक है, और एक कैसी बॉन्डिंग है S और S। तो ज्यादातर ऐसा पूछा जाता है कि किसमें पेरोक्साइड लिंकेज है, इसमें पेरोक्साइड लिंकेज है, किसमें डायरेक्ट S डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S होता है, तो डाइथायोनिक एसिड। ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक। तो चलो ये था हमारे पास, यही पढ़ने बच्चों। वैसे ऑक्सो एसिड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया विद स्ट्रक्चर, समझ में आई। तो इनको ढंग से एक बार पेज पे देख लो किस तरह से बन रहे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो इस वीडियो में हम लोग इन 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या सेपरेट मैसेज कर सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया था, रनिंग लेक्चर के नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और उसके टेक्स्ट को पढ़ना जरूरी है, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।